अच्छा, एक और बात, अकबर जो था ना, ये भी गुसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो जहां वो नमाज पढ़ता था, जो उसका पूजा घर था, वहां 5 चित्र लगा रखे थे उसने। उसमें एक स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना, हाथ में वीणा लेकर के, एक तारा लेकर के, और जो बैठे, वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था। क्योंकि अकबर के मन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देख करके ऐसा वैराग्य आया, वो सब छोड़ करके निधिवन राज में ही रहना चाहता था, स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी बोले, जे अगर यहां रहेगो तो यहाँ के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहां आएंगे, पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे। तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा की, भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, तुम तो राज शासन ही करो। तो वो बोला, स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने कही, बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो, अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया, और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गोसाई विठलनाथ जी, स्वामी श्री हरदास जी, और संभवतः भक्तिमती मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र थे उसके पास। अपनी नमाज आदि करता था, उसके बाद 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पर कृपा तो थी संतों की। तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम, इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी, तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी। एक बार इन्होंने जाकर के गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं, और वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना, बस उनसे यह कहलवा देना कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाओ। ऐसा कोई ताबीज बना दो, गंडा बना दो, मंत्र दे दो जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने भोजपत्र पर कुछ लिखा और लिख करके उसको ताबीज में डाल करके और ताज बेगम को पहना दिया। ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में, अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए, बोले कि हमें पता चलिए गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके, और ये कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गोसाई श्री विठलनाथ जी से ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी, तुरंत पहुंच गया ताज बेगम। बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ, उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गोसाई जी ने उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र सो भूल करो जन कोय। बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो। तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वो करिए, वह आप ही वश होए। गोसाई जी ने लिखा था तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानने लग जाओगे वो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ करके अकबर को इतना अच्छा लगा, बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गोसाई श्री विठलनाथ जी को जाकर के उसने प्रणाम किया। उसने कहा महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कही, बोले काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है, ये अपना पारासौली, चंद्र सरोवर आदि, ये सब अकबर ने प्रदान किए थे ठाकुर जी को। एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति देख करके अकबर ने कहा, देवी आप क्या चाहती हैं? बोले हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो। और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया। गोसाई जी की शरण में रह करके, उसको मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि म्लेच्छ थी, खिड़की से दर्शन करती थी श्रीनाथ जी का, खिड़की से दर्शन करती ठाकुर जी का। दर्शन कर करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती है। ताज बेगम मन में सोच लेती है, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी, टेढ़ा मुकुट पहना होगा, मुकुट पर सेहरा बांधा होगा, मोती के श्रृंगार धारण किए होंगे, आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा, कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी। मन में सोचती थी, दर्शन करने नहीं जाती थी। और जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में जरा बताना। तो कहते आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, पाग पे सेहरा पहना है, मोती की लड़ धारण करी है, गले में मोगरा की माला पहनी। और ये सुनकर के ताज बेगम नाचने लगती थी। क्यों? अब उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे चिंतन करती है और ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार में होते हैं।
गोसाई श्री विठलनाथ जी की। तो इसलिए वो ब्रह्म संबंध देते थे, रोज दीक्षा देते थे। क्यों? उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था। और नियम बना लिया कि जब तक दीक्षा एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। एक बार क्या हुआ, आज पता नहीं क्या ऐसा योग था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लोग बाग घरों से निकले ही नहीं, कोई गोसाई जी के पास आया नहीं। मध्याह्न का समय हो गया, गोसाई जी भूखे बैठे। क्यों? रोज ब्रह्म संबंध देते हैं, फिर कुछ पाते हैं। तभी आप, गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में 2 हंस घूम रहे थे। आपने मन में विचार किया, आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध देके, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन 2 हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको कंठीमाला पहना दी, और जैसे ही कंठीमाला धारण कराई, दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, ठाकुर जी से उनका ऐसा संबंध। इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी। कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने, इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया था। उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी, जो कि भगवत धाम गमन हो गया, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं? ये पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गोसाई जी करते हैं, उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है। आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की। सेवा से दूर किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी उसमें राजी थे, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं, कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गोसाई जी का प्रेम कैसा है, इसलिए वियोग का ये एक नाट्य किया गया और कृष्णदास जी ने ठाकुर जी से गोसाई श्री विठलनाथ जी को दूर कर दिया। गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पारासौली में रहने लगे और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसी का ही दर्शन करते और दर्शन करके विरह व्याकुल होकर के वहीं बैठे रहते। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे। श्री कुम्मनदास जी का ये पद है। कुम्मनदास जी गाते हैं कब? जब ठाकुर जी को देखे बगैर 5 मिनट निकले थे बस। गुरुदेव की आज्ञा से ठाकुर जी से थोड़ा दूर जाना पड़ा कुम्मनदास जी को, केवल 5 मिनट निकले थे ठाकुर जी को देखे बगैर और श्री कुम्मनदास जी इस पद को गाने लगे। किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे। हम लोगों को महीना महीना निकल जाता ठाकुर जी को देखे बगैर, हम रह लेते हैं, लेकिन कुम्मनदास जी को 5 मिनट दूर किया गया ठाकुर जी से और कुम्मनदास जी रोते रोते गाने लगे, कितने दिन हो गए ठाकुर जी को देखे बगैर। किनको देखे बगैर? तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन,
कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत मुख रेखे। इस भाव को अगर आप समझ जाओ तो आप शहंशाह हो। हम बात कह रहे हैं, इस भाव को अगर आप समझ जाओ तो आप शहंशाह हो। क्या? कछुक उठत मुख रेखे। बोले कैसे हैं ठाकुर जी? बोले तरुण किशोर, युवा हैं, छोटे से 7-8 वर्ष के हैं ठाकुर जी, तरुण किशोर, रसिक नंद नंदन। नंद नंदन कैसे? बोले तरुण किशोर हैं। कछुक उठत मुख रेखे। 8-9 वर्ष का बालक जो होता है उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आती, पर अगर आप उसको बहुत पास से देखेंगे ना तो स्वर्ण कलर, जैसे स्वर्ण का रंग होता है ना, उस रंग के कुछ उसके थोड़े केश निकल आते हैं मुखमंडल पर, वो दिखाई नहीं देते। कोई बहुत प्रकाश करके देखो, तिरछी आड़ी लाइट करके देखो, तब जाकर के वो थोड़े वो केश के अंग दिखाई देते हैं। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, बोले नंद नंदन को देखे बगैर और उनके मुखमंडल पर प्रकट जो वो छोटे श्वेत वर्ण के जो केश हैं वो देखे बगैर, कछुक उठत मुख रेखे। दाढ़ी मूछ नहीं आती ठाकुर जी को, पर वो रेखाओं का दर्शन भी कुम्मन दास जी को हो जाता है। कितनी बड़ी दर्शन की भाव हमको होते हैं। हमें तो कछु ना आया हुआ है, हम तो बस सुन वेले में ही सीमित हैं। वह शोभा वह कांति वदन की, वह शोभा वह कांति वदन की। कैसी लगती है? ऐसा मन करता है कि कोटिक चंद विशेखे, कोटिक करोड़ों चंद्रमाओं को मुट्ठी में लेकर के ठाकुर जी पर वार दूं, इतने सुंदर लगते हैं। किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी से दूर कर दिए। गोसाई जी दूर से ही ठाकुर जी की ध्वजा का दर्शन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विरह केवल भक्त को होता है, विरह ठाकुर जी को भी होता है। बात केवल इतनी है कि भक्त अपना विरह गा के सुना देता है, ठाकुर जी कैसे सुनाए? परंतु एकमात्र श्री गोसाई विठलनाथ जी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना विरह प्रकट कर दिया। कैसे? श्रीनाथ जी में आज भी 100 पान का भोग रोज लगता है ठाकुर जी। कितने पान? 100 बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी। कभी आप श्रीनाथ जी जाएंगे तो श्रीनाथ जी तो अभी 500 300 350 400 साल पहले चले गए नाथ द्वार, उससे पहले तो वृंदावन में ही सब लीला करते थे। आज भी आप देखोगे राजभोग के बाद मुखिया जी आएंगे और पान की बीड़ा ठाकुर जी से मुख से छुपाएंगे और फिर रखेंगे। कभी अगर प्रसादी में ठाकुर जी की बीड़ा मिलती है, एक बार को अन्य प्रसाद मिले तो सब में बांट दियो, पर बीड़ा मत बांटियो, बीड़ा तो स्वयं पाइयो। क्योंकि बीड़ा समझते हैं ना, पान भोग। एकमात्र बीड़ा भोग ऐसा है जो ठाकुर जी के अधर से छुपाया जाता है। बाकी की सब सामग्री सामने रखी जाती है, पर बीड़ा तो ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराया जाता है। और बीड़ा भोग ज्यादातर किशोरी जी का बीड़ा भोग ठाकुर जी पाते हैं और ठाकुर जी का बीड़ा भोग किशोरी जी पाती हैं, क्योंकि अधर स्पर्श होता है उसमें। तो श्रीनाथ जी को 100 पान का भोग लगता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक रामदास भीतरिया करके सेवा करते थे श्रीनाथ जी के आसपास। पोंछा लगावे की सेवा, आरती सजावे की सेवा, आदि आदि सेवा। भीतरिया 2 सेवक होते हैं, एक होते हैं भीतरिया, एक होते हैं भारिया। भीतरिया वो जो गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, भारिया वो जो बाहर बाहर की सेवा करते हैं। तो रामदास भीतरिया जो थे ये गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने, भीतर पोंछा आदि करने। तो जब ये पोंछा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारा करते, ए सुन, ऐसे इशारे करते। अब ये आवाज कहां से आ रही है? फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, अब ये ऊपर देखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, आसपास कोई है नहीं, भाई आवाज कौन करता है? एक बार तो घबरा गया, हुआ आ गो मंदिर में। लेकिन फिर ठाकुर जी ने इसको ऐसे बौं मटका के इशारा किया। रामदास तो अरे अरे जय जय, आप बुला रहे हैं मोकू। ठाकुर जी ने फिर इसको प्रत्यक्ष, ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते हैं, परंतु रामदास के द्वारा गोसाई जी को संदेश भेजना है, इसलिए ठाकुर जी लीला कर रहे। जय जय, आप कछु आज्ञा कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के बगल में जो मसनद रखी जाती है ना, उन पर ठाकुर जी के मुख पहुंचने का एक रूमाल रखा जाता है। ठाकुर जी ने ऐसे नजर घुमा के रूमाल की ओर इशारा किया। कोई था नहीं मंदिर में, 2-4 लोग दर्शन कर रहे थे।
इसने धीमे से वो रूमाल उठाया और रूमाल खोल के देखा तो ठाकुर जी जो 100 पान खाते थे उसकी जो पीक निकलती थी, उस पीक से ठाकुर जी ने पत्र लिखा था गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए। और वो पत्र लिखा था, उसमें प्रथम ही ठाकुर जी ने लिखी है, रामदास पत्र मत पढ़ियो, ले जाके गोसाई जी को दे दे। रामदास के तो नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी लीला करते। और रोज रामदास क्या करता, 2 रूमाल रखता, एक तो वहां पधरा देता और एक वहां से उठा के जेब में धर के ले जाता और गोसाई जी के पास जाता। गोसाई जी आज ठाकुर जी ने कृपा के, बोले हाँ प्रसाद भेजा होगा दे दो। नहीं प्रसाद नहीं, आज तो पत्र भेजा है। गोसाई जी ने जैसे ही वो रूमाल खोल करके देखा, ठाकुर जी ने अपनी पीक से जो पान की लाल लाल निकलती वहां से ठाकुर जी ने पत्र लिखा। और उस पत्र में ठाकुर जी अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं, वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं, पर ठाकुर जी ने पत्र लिख करके गोसाई जी से कहा, मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मतलब मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मेघ हमेशा नहीं बरसते, जब समय आता तब बरसता है। तो मानो गोसाई जी से कह रहे हैं प्रतीक्षा करो, समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पे बरसेगा। तो गोसाई जी हैं। गोसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिख करके रामदास से बोले जाओ ठाकुर जी को दे दो। और गोसाई जी ने क्या लिखा, बोले मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक पक्षी जानते हैं नाम, एक तो आजकल लोग जानते नहीं, इतनी व्याख्या करनी पड़ती है। चातक पक्षी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है। उसका नियम है वो नदी का पानी नहीं पिएगा, वो पोखर तालाब का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी जो होता है वो पहली वर्षा होती है और उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है, उसको कहते हैं चातक। और चातक पक्षी का नियम होता है वो चहकता कैसे है, प्यासा हूं प्यासा हूं। जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल के लोग होंगे, कश्मीर, उनको चातक पक्षी की आवाज आती होगी सुबह, प्यासा हूं, वो ऐसे ही बोलता है। तो ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पे बरसेगा। गोसाई जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े, चातक तो पुकारेगा। मेघ चाहे जब बरसे, पर चातक प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ये तो गाएगा ना। श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो। हमारे भारत में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी, उनका ये पद है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा पद है। अब हम बस ये पद गा करके फिर कथा को विश्राम देंगे। सब लोग गाना मेरे साथ। श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आज। कब यह हृदय संताप मिटेगो, 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 विरह निदाग निसाए, विरह निदाग निसाए, श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आज, हे श्याम घन कब बरसे गो आए, श्याम घन कब बरसे गो आज। कब मन मन मयूर नचेगो, कब मम मन मयूर नचेगो, मयूर कब नाचता है, जब बादल बरसते हैं। कब मम मन मयूर नचेगो, कब मम मन
उर आनंद न समाए, उर आनंद न समाए, कब चित चातक चहक उठेगो, कब चित चातक उठेगो, कब चित चातक चहक उठेगो, कब चित चातक चहक उठेगो, श्याम प्रेम जल पाए पाए, श्याम प्रेम जल पाए, श्याम घन कब बरसे हो आए, श्याम घन कब बरसे हो हे श्याम घन कब बरसे हो आए, श्याम घन कब बरसे हो, श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहे समा, हाँ कछु नहीं मोहे सुहावे, हाँ कछु नहीं मोहे सुहावे, श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, जीवन में रस समाए श्याम घन, जीवन रस रस समाए श्याम घन, जीवन रस सो समाए श्याम घन, जीवन रस सुसमाए श्याम घन कब बरसे हो आए, श्याम घन कब बरसे हो, हे श्याम घन कब बरसे हो ओ श्याम कब बरसे हो, ओ श्याम घन कब बरसे हो आए, श्याम घन कब बरसे और महीनों के लिए ठाकुर जी से दूर कर दिया गुसाई जी को। पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गुसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने, तो अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया। गुसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गुसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गुसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से, और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गुसाई जी से। गुसाई जी बोले नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है, इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहवे लग जाए तो इनको मन करे या इन्हें दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसे है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारो, ऐसे गुसाई जी की। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पांव फिसल गए और कुआं में गिर के उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास, जिनका एक प्रसिद्ध पद में गाता हूं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये पद कृष्णदास जी का ही है। ऐसे परम भागवत की ऐसी अधोगति, कुआं में गिर के प्राण निकलना। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गो, बोले कहा कृष्णदास भूत बन गो है। ब्रजवासी बड़े भोले हूं मैं, सब ने हल्ला मचा दिया, बोले कृष्णदास कुआं में गिर के मरो, भूत बन गो है। ये खबर पहुंची निधिवन राज में स्वामी श्री हरदास जी के पास। स्वामी जी को जैसे ये खबर पड़ी कि भैया कृष्णदास जैसा परम भागवत भूत बन गया, ये हो नहीं सकता। हम मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया था और उसका दंड उनको मिला कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, सरल नहीं हुई, लेकिन वो मृत्यु के उपरांत भूत बन गए, ये बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। जीवन भर भगवान का नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है? तो महाराज स्वामी श्री हरदास जी ने निर्णय लिया कि चलो गोवर्धन,
बोले काय को? श्रीनाथ जी से ही पूछेंगे कि आपका नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है, और यदि वो भूत बना तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जीवन भर आपका नाम गाने वाला प्रेत बन गया। और स्वामी जी ने निर्णय जैसे लिया तो पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया। हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, जितने वृंदावन के आचार्य थे सब निधिवन में इकट्ठे हो गए और सब निकल पड़े गिरिराज जी। और श्रीनाथ जी से जाके पूछेंगे कि कृष्णदास भूत कैसे बनो। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना है, इसके बाद हम कथा विराम देंगे पक्का। हमारा मन ना करो विराम देवे को, बात तो ये है, हमको रह रहे की लीला याद आती है। जय हो। और सुनो, कल हमको बहुत याद आएगी आप लोगों की। सुनाम में भक्त तो आवेंगे खूब सारे, पर अमृतसर वाले पद पीछे पीछे गाते हैं इसलिए हमको अच्छे लगते हैं। कोई भी पद गाओ सब साथ गाते हो आप, तो कृपा करियो एक दिन आप पहुंच जाइयो, 3 घंटा ही तो दूर हैं। हम नहीं बुला रहे, आप देखना खुद मचल के आओगे, ठाकुर जी की याद आएगी आपको। तो सुनो, जय हो। तो अब प्रत्यक्ष रूप में तो स्वामी श्री हरिदास जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, हरिराम व्यास जी सब अपने ब्रजवासियों की टोली लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। पर निकुंज की भाव में कौन जा रहा है? स्वामी जी के रूप में ललिता जी, हरिराम व्यास जी के रूप में विशाखा जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में गुण मंजरी, रूप मंजरी, ये सारी सखियां ही तो जा रही हैं ठाकुर जी से लड़वे। अब वैष्णवों को तो दिख रहा है कि भाई ये सब आचार्य चरण जा रहे हैं, परंतु श्रीनाथ जी वहां गिरिराज जी में ऐसे खड़े थे, गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे। सो ठाकुर जी के हाथ कांपन लगे और ये भुजा कांपन लगी, मोह कांपन लगो। गुसाई जी बोले जय 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 जय, कहा भयो? ठाकुर जी बोले सबरी लड़वे आ रही हैं मोते, ये ललता विशाखा रूप मंजूरी सबरी मोते लड़वे आ रही हैं, मुंह पे जो है का मुंह पे आके मेरी छाती पे खड़ी आ जाएंगी, मुंह गारी देंगी आके सामने। अब कलयुग में तो वो सब हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास आदि सब ये तो आचार्य हैं, पर निकुंज में तो सब सखियां हैं। गुसाई जी तुम एक काम करो, बोले कहा, इन सबन को राधा कुंड पे ही रोक दो। अगर जी गिरिराज जी आ गए जो मुंह को बहुत गारी देंगी समन सामने आके, और मैं डर जाऊंगा, मैं तो लाला हूं यहां पे। गुसाई जी बोले नेक रुक जाओ, श्रृंगार तो पूरा कर लो। बोले छोड़ो श्रृंगार, ऐसी भगवत तुम तो जाओ, उनको रोको। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी माला लेकर के, उपरना लेकर के, कई सारे वैष्णवों को लेकर के राधा कुंड में ही रुक गए, पहुंच गए। और वृंदावन से आते हैं, राधा कुंड पहले पड़ता है, राधा कुंड में ही सबरी समाज रोक करके सबको माला पहना, पटका उड़ा और सबको स्वागत करो, सम्मान को वहीं बैठा दिए सबरे। लाइए 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 भोग प्रसाद पवाओ। स्वामी श्री हरदास जी तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं, बोले हम गिरिराज जी पहुंचने भी नहीं दिए, राधा कुंड में ही रोक दिए। गुसाई जी सबको प्रणाम कर रहे थे। स्वामी श्री हरदास जी ने उनका कंधे पे हाथ रखा, बोले सुनो इधर आओ, इतनो डर गो लाला कि पजम्मा भी आध ही पहना के आयो, पूरा पहनायो ना है, धीमे धीमे खिसक रहो नीचे। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आप वृंदावन से आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है? बोले जाने ना है, निकुंज की सखी हैं हम, ललिता हैं। वो तो जीवन पे कृपा करवे स्वामी जी के रूप में आई हैं, पर हैं तो ललिता। और सुनो, हाँ भाई कोई प्रसाद नहीं पावेगा राधा कुंड में, अब तो भाई की छाती बैठ के पावेंगे, चलो वहीं गिरिराज जी। गुसाई जी बोले जय जय, लाला छोटा सा डर जाएगा। बोले कोई डर, कृष्णदास भूत कैसे बनो ये बता। और महाराज गिरिराज पर्वत पे सब चढ़ गए। श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है ना, आज भी जतिपुरा में देखोगे आप, ऊपर ही मंदिर है। ऊपर चढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, केवल ब्रज के लोग ही चढ़ सकते हैं। चढ़ गए ऊपर, और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी के पसीना पसीना मुखमंडल पे। गुसाई जी तो घबराए, मेरो लाला 1200, मेरो लाला छोटो सो, सबरी सखी लड़वे आ गए। और वहां जाकर के स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास सब चिल्लाने लगे, अरे लाला तुम्हारो भजन करवे वारो कृष्णदास भूत कैसे बनो, उत्तर दो। सब तो चिल्ला रहे ठाकुर जी पर स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठ गए सामने। और थोड़ी देर बाद नेत्र खोल के अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे। और तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास भूत नहीं बने। ठाकुर जी ने अभी अभी मुंह को बताई है, कृष्णदास भूत नहीं बने। उनकी अधोगति, मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, गोसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया, परंतु वो प्रेत नहीं बने। तो सब लोग कहने लगे, भैया पूरे ब्रजमंडल को ये बात कौन बताएगा, जाने प्रमाण हो वही तो बता सके। इतने में ही एक गाय चरावे वालों ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो, अरे महाराज भैया आज सवेरे में गैया चरावे गयो, और मैं गैया चरावे जैसी गयो, मुंह को वहां कृष्णदास जी मिले। और कृष्णदास जी से मैंने की, बाबा तुम तो भूत बन गए हो,
तो बोले अरे ना है जे सबरे ब्रजवासी बोरे भारे, इनने झूठ फैला दिए, मैं भूत बन गो, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला को एक सखा बन गऊ। अभी तक तो बाहर सेवा कर रहा हो, अब ठाकुर जी ने निकुंज में मुंह को ले लियो है, भैया मैं तुमको बतावे आया हूं, सबन को जाके बता दे मैं भूत ना बनूं, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज को एक सखा बन गऊ। तब पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके ये बात घोषणा की गई, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास जी भूत नहीं बने हैं। गुसाई जी के पास जाके स्वामी शेरदास जी बोले या हमारे आए हम गिरिराज जी, अगर हम नहीं आते तो ये बात फैली ही रहती कि कृष्णदास जी भूत बने, हमारे भय के कारण। और धीमे से कान में कह गए भूत बन भी गए होगा तो हमारे कारण भूत योनि ते निवृत्त है के सखी योनि में चलो गो, ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करो, या हमारे आए हम गिरिराज जी। ऐसी मधुर लीला श्री गोवर्धन में हुई। ऐसे श्री गुसाई विठलनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधारमण लाल की, श्रीनाथ प्यारे की जय, सब संतन की, हरिहर मिलन महोत्सव की जय जय श्री राधे। आज इस भक्त चरित्र का हम भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। बहुत आनंद मिला। विगत 7 दिनों में श्री हरिहर मिलन महोत्सव महादेव के चरणों में कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। महादेव से बस यही प्रार्थना है कि हे महादेव आप कृपा कीजिएगा, हम सदा ऐसे ही ठाकुर जी के प्रिय बने रहें, ठाकुर जी के जनों के प्रिय बने रहें। शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, भोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए सब लोग। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम गोपेश्वराय, श्री गोपेश्वराय। ओम गोपेश्वराय, श्री गोपेश्वराय। शिव केदारेश्वराय, शिव केदारेश्वराय। शिव केदारेश्वराय, शिव केदारेश्वराय। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, भोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, भोरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। महादेव से प्रार्थना ऐसे ही आप सबके चित्त में भक्ति भाव बना रहे। क्या लिखा है आपने? धन्यवाद, धन्यवाद कह रहे हैं भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, धूप में खड़े रहे। ये देखो, ये हमारे पिताजी का चित्र बना के लाएंगे, कोई श्री जी का चित्र। अब देखो, आप लोग जहां हो वहीं खड़े रहना,
आप लोग कोई एक व्यक्ति इनसे सब जो जो लाए हैं सामग्री कोई इकट्ठी करके हम तक पहुंचा दो, क्योंकि हम वहां आए तो फिर शिकायत होगी आपके लोग धक्का दे रहे हैं जो कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ही अपनी सामग्री दे दो और हम श्री अभी अब देखो समय हो गया है, हमको भी कहीं निकलना है। प्रेम और भाव से सब लोग मेरे साथ में भाव से गाओ।